हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 7 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा जाएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 7 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इट्स सरफेस इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। इसकी सतह हर जगह एक जैसी नहीं है। सिमिलरली द क्लाइमेट्स ऑफ वेरियस प्लेसेस इज़ डिफरेंट। इसी तरह भारत में अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। किसी जगह का मौसम उसके स्थान पर निर्भर करता है। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर्स ऑन इट्स 3 साइड्स। भारत पानी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। द लोकेशन ऑफ हिमालय इज़ ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट्स। हिमालय का लोकेशन भी क्लाइमेट पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ ऑल्सो नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस इन इंडिया। भारत में बारिश भी हर जगह एक समान नहीं होती है। द टेम्परेचर इज़ टू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और तापमान भी एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहता है। द क्लाइमेट्स ऑफ प्लेस अफेक्ट द लाइफस्टाइल, फूड, ड्रेस एंड अदर हैबिट्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर। किसी जगह का क्लाइमेट वहाँ पर रहने वाले लोगों के खान पान, पहनावे और जीवन शैली पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द वेजिटेशन एंड द एनिमल इन द रीजन। मौसम वहाँ पाए जाने वाले वनस्पतियों और जानवरों पे भी असर डालता है। The temperature of different places in India is also different. भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान भी पाया जाता है। We can easily understand the climate of India with the help of annual cycle of season. भारत में जलवायु को आसानी से पढ़ने के लिए हमें मौसम के साइकिल को समझना होगा कि साल भर में मौसम कैसा कैसा होता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 मेन सीजन, समर, रेनी एंड विंटर। भारत की जलवायु को 3 तरह से बांटा गया है। समर यानी गर्मी, रेनी यानी बरसात, विंटर यानी सर्दी। Let us study about these 3 seasons. चलिए अब इन 3 मौसम के बारे में पढ़ते हैं। Summer season. The summer season in India starts in April and lasts till the beginning of rainy season. भारत में गर्मी की शुरुआत अप्रैल के महीने से हो जाती है और अंत बरसात के आगमन से होता है। The temperature starts increasing slowly from April. अप्रैल से ही तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। In the month of June, it is too hot to come out of home. और जून के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है जो घर से बाहर निकलने नहीं देती। The sun is the hottest at the noon in the summer. ग्रीष्म ऋतु के दोपहर में सूरज बहुत गर्म होता है। द ड्राई एंड हॉट विंड ब्लो इन द डेजर्ट एज वेल एज इन द नॉर्दर्न प्लेन। दिस विंड्स आर कॉल्ड लू। रेगिस्तान और नॉर्दर्न प्लेन में सूखी और गर्म हवाएं बहती हैं। इन हवाओं को लू कहा जाता है। द सैंड स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन दिस रीजन। इन इलाकों में बारूदी तूफ़ान आना आम बात है। मैनी पीपल्स डाई ड्यू टू हीट वेव्स इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा।
देश के अलग अलग हिस्से जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में लू के कारण बहुत से लोगों की जान जाती है। Many rich people living in the plains go to hill stations such as Nainital, Mussoorie, Shimla, Darjeeling to get relief from the scorching heat. बहुत से अमीर लोग इस कड़ाके की गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला और दार्जिलिंग। The weather is cool and pleasant on the hills. पहाड़ों पर मौसम ठंडा और सुहावना होता है। In the coastal region, the summers is not so hot. तटीय क्षेत्रों में गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। The sea breeze keep the coastal region cool and moderate. समुद्र के पास बहने वाली हवाएं तटीय इलाकों को ठंडा और शांत रखती हैं। The weather in this region is humid due to moisture in air. हवा में मौजूद नमी के कारण यहाँ की मौसम शुष्क होती हैं। Rainy मानसून सीज़न। Rainy यानी बरसात का मौसम। In India, rainy season start just after the summer season. गर्मी के मौसम के तुरंत ही बाद भारत में बरसात का मौसम आता है। Some parts of the country receives rainfall by mid of June. देश के कुछ हिस्सों में जून के महीने से ही बारिश होने लगती है। The monsoon winds bring this thick cloud over the land and cause rainfall. मानसूनी हवाएं ज़मीन पर घने बादल लाते हैं और वर्षा कराते हैं। This monsoon wind came from Bay of Bengal and Arabian Sea. यह मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आते हैं। First of all, this wind cause rainfall in मालबार कोस्ट. सबसे पहले यह हवाएं मालबार कोस्ट में बारिश कराती हैं। These winds reach most part of country by mid-July. यह हवाएं देश के सभी भाग में लगभग जुलाई के मध्य तक पहुंच जाती हैं। In India, the rainy season is from mid-June to September. भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में होता है। The western coastal region of India get more rainfall than the eastern coastal region. Western coastal region के मुकाबले भारत में ईस्टर्न कोस्टल इलाकों में ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय receive the most rainfall. मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। But the run of Kutch, which is located in Gujarat, receives very small rainfall. लेकिन कच्छ के रन जो गुजरात में स्थित है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री. भारत एक कृषि बहुमूल्य देश है। सो रेनफॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हियर. इसलिए यहाँ बरसात बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंटर सीज़न यानी सर्दी का मौसम. इन इंडिया winter season starts in October, November and lasts up to the mid of March. भारत में जाड़े की मौसम अक्टूबर और नवंबर से ही शुरू हो जाती है और मार्च के अंत तक यह ख़त्म होता है. These days are shorter and night are longer in winter. सर्दियों के मौसम में दिन छोटा और रातें लंबी होती हैं. There is heavy snowfall on the Himalaya peak during this season. इस मौसम में हिमालय की चोटी पर बर्फ़बारी होती है. The northern plains remain colder than the other part of the country. उत्तरी मैदान देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक ठंडा होता है. In desert region, days are pleasant but nights are chilling.
रेगिस्तानी क्षेत्र में दिन तो सुहावना होता है लेकिन रात ठंडी होती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन। इस सीज़न का सबसे ठंडा महीना दिसंबर और जनवरी को कहा जाता है। इट ऑल्सो रेन समटाइम्स इन विंटर सीजन। सर्दी के मौसम में भी कभी कभी बारिश हो जाती है। दिस रेन डिक्रीज द टेम्परेचर टू द मिनिमम लेवल। बारिश के कारण यहाँ का तापमान और भी कम हो जाता है। द विंटर सीजन इज़ नॉर्मल इन साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री। देश के साउदर्न पार्ट में विंटर का सीज़न नॉर्मल होता है। इट स्टार्ट फीलिंग वार्म इन द मिड ऑफ मार्च। और मार्च में धीरे धीरे गर्मी शुरू हो जाती है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द शॉर्ट पीरियड ऑफ स्प्रिंग सीज़न। यहाँ स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है। There is a specific cycle of season in India which affect the life cycle of the people living in the different part of the country. भारत में मानसून, ठंडी और बरसात के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों के लाइफ स्टाइल अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम देख लेते हैं। इससे पहले इस चैप्टर के समरी को हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के समरी में दिया है लेट्स रिकॉल अस। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। देयर इज आर 3 मेन सीज़न इन इंडिया, समर, विंटर एंड रेनी, जिसे हम मानसून भी कहते हैं। तो भारत में जलवायु 3 प्रकार की होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। द समर सीज़न स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड लास्ट अप टू जून। समर सीज़न की शुरुआत अप्रैल से होती है और जून में ख़त्म हो जाता है। वेदर रिमेन हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग दिस सीज़न। समर सीज़न में विंटर ड्राई और हॉट होता है। द वेदर ऑफ द कोस्टल रीजन रिमेन ह्यूमिड ड्यूरिंग समर। गर्मियों के मौसम में वेदर कोस्टल रीजन का ह्यूमिड होता है। द रेनी सीज़न स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द समर। समर सीज़न के अंत में ही बरसात का आगमन होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द ऑल पार्ट ऑफ इंडिया इट नॉट सेम। भारत में हर जगह बारिश एक जैसा नहीं होता है। द हिमालय पीक रिसीव द मोस्ट स्नोफॉल इन विंटर। हिमालय की चोटी पर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल सर्दियों के मौसम में होता है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया, यानी भारत में मौसम की चक्र को समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इन इंडिया द साइकिल ऑफ सीजन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन सीजन्स, नेमली समर, विंटर एंड रेनी. All the seasons affect the lifestyle of the people living at the different places of the country. मतलब भारत में मौसम के चक्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम गर्मी, सर्दी और बरसात के नाम से जानते हैं। ये सभी मौसम देश के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों के लाइफ स्टाइल पर भी प्रभाव डालता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ लू, यानी लू क्या होता है। इसका आंसर होगा द ड्राई एंड हॉट विंड ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन इज़ कॉल्ड लू, यानी सर्दी के मौसम में गर्म और सूखी हवा बहती है जिसे लू कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाई द समर सीजन इज़ नॉट हॉट इन कोस्टल रीजन, यानी गर्मी के मौसम में तटीय इलाका क्यों ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा द समर इज़ नॉट टू हॉट इन कोस्टल रीजन बिकॉज द सी ब्रीज कीप द कोस्टल रीजन कूल एंड मॉडरेट, यानी गर्मियों के मौसम में तटीय इलाका ज़्यादा गर्म नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर बहने वाली समुद्री हवाएं तटीय इलाकों को ठंडा और मध्यम रखती हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मानसून विंड, हाउ डज़ इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी मानसूनी हवाएं क्या होती हैं और कैसे ये भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द विंड विच ब्रिंग्स द थिक क्लाउड ओवर द लैंड एंड कॉज रेनफॉल इज कॉल्ड मानसून विंड। दिस विंड फर्स्ट कॉज रेनफॉल इन मालबार कोस्ट एंड देन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जो हवाएं घने बादल को ज़मीन पर लाते हैं और वर्षा कराती हैं उन्हें मानसूनी हवाएं कहा जाता है। यह हवाएं पहले मालबार कोस्ट में बारिश कराती हैं, उसके बाद भारत के अन्य भागों में बरसात होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स लेस रेनफॉल, यानी भारत के किस जगह सबसे कम वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया रिसीव द लेस रेनफॉल, यानी भारत के ईस्टर्न कोस्टल रीजन में सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स स्नोफॉल इन विंटर। इसका आंसर हो जाएगा द हिमालयन पीक रिसीव द हैवी स्नोफॉल इन विंटर, यानी भारत के हिमालयन पीक में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होता है। इसके बाद बी, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, यानी सही पर सही का निशान लगाइए और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला दिया है द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, यानी किसी स्थान का जलवायु उसकी लोकेशन पर निर्भर करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम इसे सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द सैंड स्टॉर्म आर कॉमन ड्यूरिंग समर सीज़न, यानी गर्मियों के मौसम में रेतीली तूफ़ान का आना आम बात है। यह भी कथन सही है, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेदर इन कोस्टल रीजन रिमेन ड्राई ड्यू टू द मॉइस्चर इन एयर, यानी हवा में मौजूद नमी के कारण तटीय इलाकों का मौसम सूखा होता है। यह कथन गलत है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द मानसून विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, यानी मानसूनी हवाएं ज़मीन से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की ओर जाती है। यह कथन गलत है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन रिसीव द मोस्ट रेनफॉल दैन ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यानी वेस्टर्न कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ईस्टर्न कोस्टल रीजन के मुकाबले। यह कथन सही है, इसलिए यहाँ सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विंटर द डे आर प्लेजेंट एंड नाइट आर कोल्ड इन डेजर्ट, यानी सर्दियों के मौसम में रेतीली जगहों पर दिन सुहावना और रातें ठंडी होती हैं। यह कथन सही है, इसलिए यहाँ सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद सी, मैच द फॉलोइंग्स। पहला दिया है, बिगनिंग ऑफ समर, यानी गर्मी की शुरुआत होती है। गर्मी की शुरुआत अप्रैल से होती है, इसलिए हम पहले को चौथे में लगा देंगे। उसके बाद रेनी सीज़न, तो रेनी सीज़न की शुरुआत होती है जून के महीने से सितंबर तक, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। इसके बाद मेघालय का होगा स्टेट विथ हाईएस्ट रेनफॉल, यानी मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद दिसंबर जनवरी, यानी कोल्ड, इसका आंसर हो जाएगा कोल्डेस्ट मंथ ऑफ विंटर सीज़न, यानी दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसके बाद मिड ऑफ मार्च को बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग सीज़न से मिला देंगे, मतलब मार्च के मध्य में स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत होती है। यहाँ पर ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ ख़त्म हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।